हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हमसे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे देखोगे तो लगभग यानी कि पिछले मार्केट सेशन में लगभग 3% की तेज़ी निकल के आई थी और इस बार यहाँ पे लगभग 2% का गिरावट आज होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसे तो जानते हो कि 5 अक्टूबर के दिन मार्केट क्लोज रहेगा, ठीक है। तो यानी कि कल का ही एक जो मेन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट शायद यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जो साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पे जो थंबनेल जो मैंने लिखवाया है कि जो 21 अक्टूबर को क्या ऐसा बड़ा धमाका हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या है उस दिन, क्या खास बात है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। और साथ ही साथ यहाँ बहुत बड़े ब्रोकर ने भी आपको टारगेट दिया है, तो उसके बारे में जानेंगे और करने क्या चाहिए वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पे प्राइस अभी और ज़्यादा गिरेगा, क्या यहाँ पे और ज़्यादा लेवल यहाँ पे आपको जो है टूटने वाला है। देखो आपको वो तो यहाँ पे कोई नहीं जानता, लेकिन जब यहाँ पे मौका बन रहा है तो यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्योंकि आपका ऐसा ही हालात यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में भी था। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि बजाज फाइनेंस लगभग 2 साल पहले भी उन्होंने भी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट दिया था और बोनस दिया था, ठीक है। और लगभग प्राइस आपको आ गया था 800 के प्राइस में। और बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि जो ये जो 800 प्राइस जो आपको आया है वो यहाँ पे आपको जो 500 चला जाएगा, आपको 700 आपको चला जाएगा। लेकिन आज क्या है, आज लगभग यहाँ पे 8000 तक का भी लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। यानी कि ऑलमोस्ट लगभग आपको जो 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स यानी लगभग आपको 100 टाइम्स यहाँ पे पैसा आपको बना के दिया है। मैं 1-2 गुना का मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 100 गुना पैसा का। तो इसलिए यहाँ पे जब कोई कंपनी जब यहाँ पे एक जब आपको बड़ी कंपनी जब यहाँ पे बोनस दे रही है या आपको स्टॉक स्प्लिट कर रही है, उसका मेन यहाँ पे आपको रीज़न क्या है, लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करना और साथ ही साथ यहाँ पे इस कंपनी में आपको जो लिक्विडिटी बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि देखो जब प्राइस कम होगा तो यहाँ पे आप भी क्या सोचोगे, जब कोई भी जब शेयर का जब मान लो 20 शेयर प्राइस हो और उसके बाद जब यहाँ पे बोनस के बाद या कुछ भी के बाद जब यहाँ पे प्राइस जब आपको हो जाएगा 2000, तो आप यहाँ पे सोचोगे कि नहीं चलो यहाँ पे कुछ ना कुछ बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि इसका यहाँ पे आपको जो यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगा, यानी कि बाइक और सेलिंग जो है दोनों यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ऐसा यहाँ पे आपको जो है करती है, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट और या नहीं तो बोनस, ठीक है। तो मेन जो सबसे बड़ा जो मेन आपको जो रीज़न होता है, मेन यही रीज़न होता है एक अच्छी कंपनी का बोनस का यहाँ पे निकालना, ठीक है। वो तो यहाँ पे बात की बात है, लेकिन जो सबसे पहले जो मेन जानेंगे यहाँ पे 21 अक्टूबर को है क्या। देखो 21 अक्टूबर को इस दिन यहाँ पे कंपनी आपको जो है Q2 का आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको अनाउंस करने वाली है, जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे दिन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, जो भी रिजल्ट है ऐसा आपको हो सकता है कि रिजल्ट आपको माइनस में जाए, ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट आपको प्लस में जाए। तो यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो जब माइनस में आएगा तो बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो एक अच्छे स्टॉक यानी कि निफ्टी 50 का 1% ऑलमोस्ट वेटेज रखने वाला स्टॉक बजाज फिनसर्व, जब इसमें जब करेक्शन जब देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जो SIP के द्वारा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो। लोग अक्सर यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे डर जाते हैं, क्योंकि जानते हो कि लगभग 1800 लगभग यहाँ पे आपको जो 1850 का लेवल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे लगभग 1645 का लेवल देखने को मिल रहा है। लोग डरते हैं, लेकिन देखो लोग आपको जो वही लोग डरेंगे जिनका यहाँ पे नहीं तो इंट्राडे हो, जो यहाँ पे करते हैं उनके लिए, नहीं तो यहाँ जो फ्यूचर में जो पैसा लगाते हैं उनके लिए डर है। लेकिन जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आप नहीं तो फॉर द लॉन्ग टर्म में जो पैसा लगा रहे हो, तो उनको यहाँ पे टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आप टेंशन ले रहे हो तो फिर एक सही काम आप जो है नहीं कर रहे हो। यदि आप एक ऐसे स्टॉक में टेंशन ले रहे हो तो फिर और सब स्टॉक में फिर आपका टेंशन तो और ज़्यादा दोगुना आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप जो है आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। और मौका आए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉक को यहाँ पे बाई करो, क्योंकि ये जो निफ्टी 50 का 1% का ये स्टॉक वेटेज रखता है ऑलमोस्ट। तो इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा नहीं समझते। तो इसीलिए बस मैंने बताया, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक जो मोटिवेट यहाँ पे मिले, क्योंकि लोग यहाँ पे अक्सर आपको जो है यहाँ पे डीमोटिवेट आपको हो जाते हैं जब प्राइस कम होता है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि ये स्टॉक खराब है तो फिर मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, इसलिए मैं यहाँ पे मोटिवेट आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ सही निकल कर आता है, क्योंकि देखो इसका जो लगातार यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाया जाता है, प्लस लगातार प्रॉफिट, क्योंकि देखो जब सेल्स बढ़ेगा तो यहाँ पे साफ सी बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे गेन होते हुए आपको दिखाई देगा। और बहुत से लोगों को यहाँ पे अभी भी डाउट क्या होता है कि बजाज जो फिनसर्व है, आपको बजाज फिनसर्व और आपको बजाज फाइनेंस में अंतर क्या होता है। देखो समझो, यहाँ पे बजाज फिनसर्व जो है ये एक पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, यानी कि बजाज फाइनेंस बोलो। और इसका जो यहाँ पे है, यानी कि जो बजाज फिनसर्व का यहाँ पे 2 सेक्टर में ही कंपनी काम करती है। पहला तो आपको हो गया फाइनेंस और दूसरा यहाँ पे आपको हो गया इंश्योरेंस, ठीक है। आपका इंश्योरेंस में भी ऐसा नहीं कि बस आपका एक सेक्टर, 2 सेक्टर में काम करती है, यानी कि आपको
जनरल इंश्योरेंस और एक आपका लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि ये लगभग 3 सेक्टर में, यानी कि 3 कंपनी में, बड़े बड़े 3 सेक्टर में यहाँ पे काम करती है। तो इसलिए ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी हम सब बोल सकते हैं। और ये जो है एक पेरेंट कंपनी है, यानी कि बजाज फाइनेंस का यदि कुछ भी ऐसा होता है, मान लो यदि उसमें तेज़ी आएगी तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट आते हुए दिखाई देगा। क्योंकि आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस में भी क्या हुआ था कि जैसा जेफरीज का ऐसा मानना था कि यदि आपको आरबीआई यहाँ पे आपको जो अप्रूवल दे देता है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो फिर उस शेयर में यहाँ पे भयंकर तेज़ी आते हुए दिखाई देगा। क्योंकि देखो बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट जो है लगभग 4 करोड़ का यहाँ पे उनका जो है, यानी जो कस्टमर जो बेस होता है वो 4 करोड़ का है। और टोटल आपको जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं भारत में, वो ऑलमोस्ट लगभग 8.5 है, यानी कि 8.5 करोड़ यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। तो लगभग जो 4 करोड़ के बेस से मान लो यदि आपको 50% भी लोग यहाँ पे आपको जो है, यानी आपको जो बजाज फाइनेंस का जो कार्ड यहाँ पे यूज करते हैं, तो लगभग पूरे भारत में 25% मार्केट शेयर, यानी 25% मार्केट जो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे आपको जो अट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे उनका जो है एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ साथ ये समझो कि इसका जो आपको रेवेन्यू है वो कितना ज़्यादा गेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप हल्के में मत लेना। और ऐसा यहाँ पे यदि आपको हो जाता है, यानी कि आपको आरबीआई यदि दे देता है आपको अप्रूवल, तो फिर उसमें तो आपको लॉटरी लगेगा ही, और साथ ही साथ यहाँ भी आपको लॉटरी आपको लगने वाला है। और यही बात सोचकर बहुत बड़े आपको ब्रोकर ने भी टारगेट दिया है, जिनका नाम है शेर खान। उन्होंने यहाँ पे 1950 का टारगेट दिया है, और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, बहुत जल्द यहाँ पे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो समझो बात, ये कोई नहीं जानता कि ये टारगेट कब आएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मात्र जो 1 मंथ में भी आपको रिटर्न में आ जाए, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 5-6 मंथ भी लग जाए, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1 साल भी आपको लग जाए। लेकिन आपको यहाँ पे रिटर्न के बेस में नहीं, यहाँ पे आपको जो एक लॉन्ग टर्म रिटर्न के बेस में जाना है, यानी कि शॉर्ट टर्म रिटर्न से नहीं। शॉर्ट टर्म में बहुत से लोग आपको खुश हो जाते हैं जब उनका पोर्टफोलियो जब यहाँ पे ग्रीन में जब जाता है, मान लो जो 10% जाता है या 20% जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ बेच कर निकल जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि जैसे मान लो यदि आपका जो पोर्टफोलियो यदि जब 20% यहाँ पे गेन हो रहा हो, और जब मार्केट में कुछ भी आपका इम्पैक्ट पड़ गया, और यदि आपका जो 20% गेन जो वो 10% आपको आ जाता है, और फिर उसके बाद जब मार्केट फिर से जो आपको जाएगा 20% गेन में, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे बेच करके निकल जाओगे। वही सबसे बड़ा आपको गलती है। और उसके बाद क्या होगा कि मार्केट लगभग कोई 50% आपको गेन देगा। तो वैसा गलती नहीं करना है, ठीक है। जब कोई शेयर को जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना है। ऐसा नहीं कि आप बाहर किसी और को बोल रहे हो कि यार मैं यहाँ बजाज फिनसर्व को लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, या बहुत से लोग आपको जो है चैट में बहुत बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म की रखूँगा। लॉन्ग टर्म की रख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपने बोल दिया और जब यहाँ पे प्रॉफिट जब बनेगा 25% या कुछ 50%, तो फिर आप बेच करके निकल जाना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस में भी जब 800 का शेयर ऑलमोस्ट जो है 8000 तक भी जाते हुए दिखाई दिया, और आप जब देख भी सकते हो, तो इसलिए लगभग 10 गुना पैसा तो आपको वैसे ही देखने को मिल चुका है। तो इसका भी यहाँ पे पूरा ये जो है आपको कैपेबिलिटी रखता है कि फिर से ऐसा हो सकता है कि 15000 के लेवल में भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, आराम से होल्ड करके आपको चलना है, जिससे यहाँ पे बहुत जल्द जो है तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, कि मैंने बताया कि निफ्टी 50 का 1% ऑलमोस्ट जो ये कंपनी वेटेज आपको रखता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। तो इसको आप हल्के पे आप मत लेना, ठीक है। मार्केट कैप के वाइज से चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 2.62 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और लगभग एक बेहतरीन मार्केट कैप निकल के आता है। पी जो है लगभग आपको 52 का पी थोड़ा सा आपको हाई है, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई करो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को कभी भी बाई मत करना, ठीक है। क्योंकि लो पी वाले स्टॉक बहुत ही ज़्यादा एक खतरा वाला स्टॉक होता है। नहीं तो वो ज़्यादातर आपको जो डिविडेंड पे करता है, और नहीं तो उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ फंडामेंटल यहाँ पे कमज़ोर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कम पी वाले को शेयर कभी भी बाई मत करना, जैसे कि माइनस में हो या 1 हो या 2 हो, ठीक है। तो ऐसे भी कंपनी को यहाँ पे जज आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसका थोड़ा चेक कर लें तो जो है रिटर्न जो देखने को मिलता है ऑलमोस्ट जो है 5 साल का रिटर्न 55% का रिटर्न देखने को मिलता है। ये भी अभी सही निकल के नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट लगभग 200% का यहाँ पे रिटर्न ये कंपनी बनाती है, यानी कि लगभग 2.5 साल में ये कंपनी जो है यहाँ पे पैसा को आपको जो दोगुना कर देता है। तो इस बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका जो रिटर्न है गजब का रिटर्न है, और शायद अभी तक जो सारे लोगों को यहाँ पे जो बोनस का जो यहाँ पे जो शेयर था, जो बहुत से लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा था कि कब बोनस शेयर मिलेगा, तो अब लोगों सारे लोगों को यहाँ पे आपको मिल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो है मैंने देखा है बहुत से लोगों को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट नहीं रखना है, और जिनके पास नहीं होगा, मान लो अभी तक नहीं आए, तो जरूर
उनका कुछ डाउट होगा, नहीं तो वो जो है यहाँ पे बोनस के बाद बाई किए तो ही उनका नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, आराम से होल्ड करके चलो। बस मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लोग यहाँ पे अभी आज भी डर रहे हैं, क्योंकि आज भी यहाँ लगभग आपको जो है 2% तक यहाँ पे गिरावट नहीं लगी। तो गिरावट आपको होता है, गिरावट आपको होता रहता है, इसीलिए क्योंकि कोई भी शेयर यहाँ पे लगातार तेजी बनते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। यदि आपको ऐसा होगा तो यहाँ पे हर लोग आपको एक शेयर मार्केट में यहाँ पे टिक जाएंगे और वो एक अच्छा खासा पैसा बना के चल जाएंगे। मार्केट उसी को यहाँ पे आपको जो रहने देता है जिसके अंदर आपको जो कैपेबिलिटी है, पेशेंस है और यहाँ पे एक माइंडसेट जो है एक जो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको एक जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को आपको रखना है और पेशेंस यहाँ पे आपको रखना है और कंपनी के फंडामेंटल को आपको जानना है। कोशिश करो, खुद से सीखो, दूसरे के वीडियो देखकर या आप जो है मेरे वीडियो देखकर कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको जो मोटिवेट होगे, नहीं तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 25% ही आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, किसी के भी वीडियो में। लेकिन हाँ, यदि आप जो खुद से आप जो सीखोगे तो उस कंपनी के बारे में आप इतना ज़्यादा आप जो डीपली चल जाओगे कि खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगा। तो इसलिए मेहनत करो, पैसा बनाना है तो यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। कोई भी चीज़ में आप जो है यहाँ पे मेहनत करते हो किस वजह से, पैसे कमाने के लिए। तो इसलिए पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत तो आपको करना ही होगा और स्टॉक को खुद से यहाँ पे पहचानो, ठीक है। इसका हर चीज़ सही है, यानी कि इस कंपनी का हर चीज़ फंडामेंटल सही निकल के आता है। बस एक चीज़ खराब है, वो है कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव निकल के आता है, ठीक है। लेकिन इसका जो पिछले यानी कि पिछले ईयर में यहाँ पे प्लस में था, लेकिन प्लस में भी था तो बहुत ही कम था, ठीक है। तो इसलिए बस यहाँ पे कैश फ्लो ही इस कंपनी का खराब निकल के आता है। ऐसा नहीं कि बस इसी का, यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस का भी कैश फ्लो निगेटिव ही निकल के आता है और इसका भी निगेटिव निकल के आता है। तो थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे कैश फ्लो आपका होता है क्या, ठीक है। क्योंकि देखो कैश फ्लो यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो मैं आपको 5 रुपये का पेन बेचा, ठीक है, और क्या आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये बात आपको जो है शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा, तो वो यहाँ पे चेक करेगा कैश फ्लो। यदि कैश फ्लो आपके टोटल प्रॉफिट से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो आप माल बेच रहे हो उसका यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला, यानी कि उसका पैसा वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसका जो है बजाज फिनसर्व का वो यहाँ पे निगेटिव निकल कर, बस यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है, ठीक है। 2 सालों में जब तक यहाँ कंपनी यदि सही कर देती है तो फिर यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, अभी आप जो आराम से होल्ड करके चलो, मौका आता है, गिरावट होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे SIP जो है करते रहो। और यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने भी टारगेट दिया था ऑलमोस्ट लगभग 1850 का उनका ज़माना था कि आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। तो बहुत सारे ब्रोकर ने उनका यही मानना है कि आराम से आपको होल्ड करके चलना है। और 21 अक्टूबर को क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट निकल के आना है, यानी कि यहाँ पे Q2 का रिजल्ट है, तो वो एक सबसे बड़ा दिन है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक जो मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है वो डाउट आपका क्लियर आपको हो गया। तो कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।